बहुत समय पहले एक झील के पास एक मेढक का हंसता खेलता परिवार हुआ करता था। उस परिवार में एक मेढक और उसके 4 बच्चे हुआ करते थे। ये परिवार बहुत खुश रहा करता था। इस हंसते खेलते परिवार से आसपास के सभी जानवर जलते थे, क्योंकि पिता मेढक का आकार काफी बड़ा था और इस वजह से उससे सभी लोग डर कर रहा करते थे। मेढक को भी अपने आकार पर काफी घमंड था। उसे लगता था कि उससे बड़ा कोई भी इस धरती पे जानवर नहीं है। अपने आकार के घमंड में चूर मेढक अपने घर से बाहर नहीं निकलता था। गाने बजाने और नाचने का शौकीन मेढक पूरे दिन अपने घर में खाता रहता था, तो कभी गाने सुनते सुनते अपनी कमर मटकाता रहता था। पूरे दिन घर में पड़े रहने और खाने बजाने के अलावा कोई काम ना करने की वजह से मेढक का आकार दिनों दिन बड़ा होता जा रहा था और वो आलसी होता जा रहा था। लेकिन उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो अपनी मस्ती में रहता था, पर उसे अपने बच्चों से बहुत प्यार था। मेढक पूरे दिन अपने बच्चों को लाड दुलार करता था और किसी भी चीज के लिए कभी मना नहीं करता था। मेढक के चारों बच्चे पूरे दिन मस्ती में इधर उधर उछलते कूदते रहते थे। एक सुबह मेढक अपने घर में मस्ती से लेटा था और उसके बच्चे आसपास के जगहों में खेल रहे थे। उन चारों बच्चों में सबसे छोटा वाला मेढक शरारती था और उसका मन खेल कूद में ज्यादा लगता था। आसपास के ही इलाके में सालों से खेलने की वजह से वो और उसके 3 भाई बहुत बोर हो गए थे। तभी सारे बच्चे एक साथ अपने मेढक पापा के पास जाते हैं और उसमें सबसे छोटा वाला मेढक अपने पापा से बोलता है, पापा पापा, हम सब सालों से एक ही जगह पर खेल रहे हैं और हम खेल खेल के बहुत बोर हो गए हैं और आज हमारा खेलने जाने का बिल्कुल मूड नहीं है। क्यों ना आज हम कहीं पिकनिक मनाने जाएं? ये सुनकर पापा मेढक कहते हैं, ठीक है बच्चों, जाओ, पर जरा दूर नहीं। ये सुनते ही सारे छोटे मेढक खुशी से झूमने नाचने लगते हैं। सभी मेढक फटाफट अपने बैग्स पैक कर पिकनिक मनाने निकल जाते हैं। पास के ही जगह पे उन सब ने पिकनिक मनाने का सोचा था। चारों मिलकर खाते पीते हैं और गाना बजाना कर रहे होते हैं। वो सभी गाना बजाना कर ही रहे थे, तभी उनके गाने बजाने के शोर से एक बड़ा सा बैल आ जाता है। पहले उन सब की नजर बैल पर नहीं पड़ती है, पर कुछ ही देर बाद जब बैल के गले में लगे घंटे की आवाज आती है, तब सारे मेढक पीछे मुड़ते हैं। पीछे मुड़ते ही गुस्साए बैल को देखकर सभी मेढक के पैर डर की वजह से कांपने लगते हैं। इतने बड़े आकार का कोई जानवर उन मेढकों ने पहली बार देखा था, क्योंकि उन सब ने अपने पूरे जीवन में अपने पापा से बड़ा कोई जानवर देखा ही नहीं था। और पापा मेढक भी उन सबको बचपन से यही बताते आए थे कि इस धरती पर उनसे बड़ा कोई जानवर है ही नहीं। इतने बड़े गुस्साए बैल को देखकर सभी मेढक तुरंत 9-2-11 हो गए। भागते भागते सब अपने घर आकर अपने पापा को बताते हैं, पापा 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 पापा, हमने अभी एक बहुत बड़ा जानवर देखा। वो बहुत बड़ा था पापा, बहुत बड़ा। इसके बाद सब एक साथ बोलते हैं, हाँ पापा, बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा। ये सुनकर आसपास के भी जानवर आ जाते हैं, जो कि मेढक पापा से डरते थे। सबको इकट्ठा देख मेढक पापा अपने आकार के घमंड में कहते हैं, अरे बच्चों, पहले तो तुम डरना बंद करो। कोई कितना भी बड़ा जानवर हो, तुम्हारे पापा से बड़ा कोई नहीं हो सकता। मैं इस धरती पर सबसे बड़ा जानवर हूँ और तुम मेरे बच्चे होकर एक जानवर से डर गए। ये सुनकर सभी बच्चे कहते हैं, नहीं पापा, हमारी बात मानो। वो जानवर बहुत बड़ा था और इतना डरावना कि आप भी इसको देखकर डर जाओगे। हाँ पापा। ये सुनकर मेढक पापा के घमंड को ठेस लगती है। अरे मैं डर जाऊं, वो भी किसी जानवर से? बच्चों, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सब मुझसे डरते हैं, मुझसे। इतने में एक मेढक बोलता है, नहीं पापा, वो जानवर आपसे भी बड़ा है, बहुत बड़ा। हाँ पापा, आपसे भी बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा। ये सुनते ही पापा मेढक को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आसपास के सभी जानवर वहाँ थे जो उससे डरते थे।
सबको उसके ऊपर हंसता देख मेढक पापा अपने बच्चों से कहते हैं, अरे बस इतनी सी बात, तुम सबको क्या लगता है कि मैं सिर्फ इतना ही बड़ा हूँ? इससे ज्यादा बड़ा हो सकता हूँ मैं। रुको, मैं तुम सबको अभी उस जानवर से भी बड़ा होकर दिखाता हूँ। ये सुनकर उसके बच्चे चौंक जाते हैं। हाँ? लेकिन उनके मन से उस बैल का डर अभी तक गया नहीं था। ये कहकर पापा मेढक उसके घर के पास रहने वाले और जानवरों से कहते हैं, तुम सबको क्या लगता है तुमने अभी मेरी ताकत देखी नहीं है? रुको, अभी दिखाता हूँ तुम्हें मैं अपनी ताकत। ये सुनकर मेढक के बच्चे और अगल बगल रहने वाले सारे जानवर हैरान हो जाते हैं। सबको हैरान देख पापा मेढक कहते हैं, अभी देखो मैं कैसे तुमको सबको दिखाता हूँ। मुझसे बड़ा कोई जानवर ना है और ना कभी हो सकता है। इसके बाद वो अपने मुंह में हवा भरकर अपना पेट फुलाने लगता है। एक बार पेट फुलाकर वो अपने बच्चों से गर्व से पूछता है, क्या इससे भी बड़ा? बच्चे डरते कांपते हुए कहते हैं, हाँ पापा, इससे भी बड़ा। ये सुनकर पापा मेढक अपने मुंह में और हवा भरकर अपना पेट और फुला लेता है। जिसके बाद वो दोबारा अपने बच्चों से पूछता है, इससे भी बड़ा? बच्चे फिर से कहते हैं, हाँ पापा, इससे भी बड़ा। ये सुनकर आसपास के जीव जंतु जो मेढक पापा से आकार में छोटे थे, वो सभी मन ही मन मेढक पापा के अहंकार का मजाक उड़ाकर हंसने लगते हैं। पापा मेढक को उनके चेहरे से ये समझ आ चुका था कि वो सभी उनका मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर अब उसने अपना आकार उस जानवर से बड़ा नहीं किया तो उसका मजाक बन जाएगा। इसलिए वो इस बार अपनी पूरी हिम्मत के साथ अपने मुंह में हवा भरता है और अपना पेट फुलाना शुरू कर देता है। अपनी इज्जत बचाने के लिए इस बार मेढक पापा इतनी जोर से पेट फुलाता है कि उसका पेट किसी गुब्बारे की तरह फूलकर फट जाता है और वो वहीं मर जाता है। ये देखते ही सभी बच्चे रोने लगते हैं। पापा, उठिए पापा, उठिए। मेढक बच्चे आपस में खुद को इन सब का दोषी मान लेते हैं। वो कहते हैं, ना हम जाते पिकनिक मनाने, ना हमारे पापा के साथ ये सब होता। बच्चों को रोता देख वहाँ खड़ा एक पेड़ अपनी आंखें खोलता है और वो उन बच्चों से कहता है, अरे बच्चों, रोना बंद करो, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। ये सब तुम्हारे पापा का अहंकार का नतीजा है। उन्हें लगता था इस दुनिया में वो सबसे बड़े हैं। इस झील के पास वो बेशक सबसे बड़े थे, पर दुनिया बहुत बड़ी है। इस झील के बाहर निकलने के बाद बहुत बड़े बड़े जानवर हैं। ये बात तुम्हारे पापा मानने को तैयार ही नहीं थे, जिसका नतीजा तुम सब देख पा रहे हो। पेड़ की बातें सुनकर सभी मेढक बच्चों को समझ आ जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए और हमेशा सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। तो हमने इस कहानी से क्या सीखा? इस कहानी से हमने ये सीखा कि चाहे हमारे पास कुछ भी कितनी भी क्यों ना हो, हमें कभी भी इस पर घमंड नहीं करना चाहिए, वरना हमारा हाल भी उस मेढक पापा की तरह हो जाएगा। दुनिया बहुत बड़ी है। शायद जिस चीज के हमारे पास होने का हम घमंड कर रहे हैं, वही चीज किसी और के पास इतनी हो कि उसे उसका कोई मोल ही ना हो। ऐसी ही और कहानियों के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।